ओके, ठीक है। सो हम एएमएल ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग में एंटिटी कीज और ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर्स देखेंगे आज। एंटिटी की काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटिटी की हमें हेल्प करती है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें सेंडर कौन था और रिसीवर कौन था उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने में। कई बार क्या होता है कि एक कॉमन सेंडर हो सकता है और वो डिफरेंट रूट्स के थ्रू पैसे को घुमाता है, ठीक है। अगर हमें सेंडर और रिसीवर्स की एंटिटी क्लियरली समझ में आ जाए और पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली, ठीक है। तो हमें ट्रांजैक्शन आईडीज चाहिए और एंटिटीज चाहिए। इंस्टेड ऑफ जस्ट अकाउंट नंबर वी वांट लेट्स से बैंक कौन सा है, अकाउंट नंबर कौन सा है, इस बेसिस पे हम एंटिटीज एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट कौन सा है, यूजर कौन सा है, इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम एक एंटिटी फॉर्म करते हैं। तो जब हमारे पास सेंडर और रिसीवर्स की करेक्ट एंटिटीज होती हैं तो हम ट्रांजैक्शंस कैसे घूम रही हैं वो हम प्रॉपरली मैच करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इंस्टेड कि हम सिर्फ अकाउंट नंबर से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एक यूजर के मल्टीपल अकाउंट्स हो एक पर्टिकुलर बैंक में, ठीक है, या मल्टीपल बैंक्स में, और ट्रांजैक्शन जो हो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है। लेकिन जब एक बार सोर्स से एक हाई वैल्यू अमाउंट निकला, उसकी सम नेगेटिव्स ले करके जोड़ घटा के हम मैच कर सकते हैं कि ठीक है हाउ द ट्रांजैक्शन इज मूविंग। सो उसके लिए हम एंटिटी कीज का यूज करते हैं, ठीक है। सो एंटिटी की क्या करती है, एन एंटिटी की कंबाइंस फील्ड्स टू रिप्रेजेंट वन सेंडर और वन रिसीवर कंसिस्टेंटली, ठीक है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन ट्रांजैक्शंस के अंदर हम क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है और कंसिस्टेंटली हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें अक्रॉस डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, उसके लिए हम एंटिटी कीज को सेटअप करते हैं। सिमिलरली हमारे पास ट्रांजैक्शंस के आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है। सो अब क्या है, लेट्स से द सेम अकाउंट नंबर कैन एग्जिस्ट एट डिफरेंट बैंक्स, ठीक है। हो सकता है कि अलग अलग बैंक्स हैं, एचडीएफसी भी है, एसबीआई है, हो सकता है कोई दो डिफरेंट बैंक्स सेम टाइप ऑफ अकाउंट नंबर हो, ठीक है, गलती से मैच हो जाए, ठीक है। सो अकाउंट अलोन में नॉट बी यूनिक। तो सिर्फ अकाउंट नंबर से काम नहीं होगा। मान लो जैसे मेरा एसबीआई में जो अकाउंट नंबर है वैसा ही फॉर एग्जाम्पल मान लो एचडीएफसी में भी है। जनरली होता नहीं है क्योंकि इतने बड़े नंबर्स हैं तो यू डोंट गेट द सेम नंबर। बट ऑब्वियसली अगर मान लो सेम हो, तो अगर जैसे कोई मनी लॉन्ड्रर है और वो मैनेज कर ले पिछले तीन अकाउंट डिफरेंट तीन अकाउंट्स में एक ही अकाउंट नंबर, भाई मैनेज हो सकता है ऐसा कुछ अलॉटमेंट हो जाए। तो अब जब भी हम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं हमेशा एक ही अकाउंट दिख रहा है, ठीक है, अक्रॉस द नेटवर्क। सो इसके लिए सिर्फ हम एक अकाउंट नंबर फील्ड पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें एक एंटिटी की बनानी पड़ती है विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कंबाइन करते हैं बैंक, कंबाइंस बैंक एंड अकाउंट, ठीक है। इससे हम क्या क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट सेंडर एंटिटी एंड वी क्रिएट रिसीवर एंटिटी, ओके। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी क्रिएट ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन आईडी तो होती है हमारे पास, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी और एंटिटी के बेसिस पे फिर हम इंफॉर्मेशन को मैच करने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या हो सकता है कि वीक कीज हैं अगर, तो वीक कीज की वजह से डिफरेंट कस्टमर्स मर्ज हो सकते हैं, या आपका एक सिंगल कस्टमर स्प्लिट हो सकता है इनटू मल्टीपल आइडेंटिटीज अगर आपका वीक एंटिटी की फॉर्मेशन है। इसलिए हमें एक रीजनेबल स्ट्रॉन्ग एंटिटी की फॉर्मेशन करनी होगी, ठीक है। अगर आईडीज गलती से सेम हो गई या हम किसी एक ट्रांजैक्शन को डबल टाइम काउंट कर लें, ट्रिपल टाइम काउंट कर लें, अगर उसको प्रॉपरली आईडी नहीं मिली हुई है, तो दीज कुड बी सम इश्यूज विच कैन हैपन जो हमें प्रोटेक्ट करने होते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम यूनिकनेस टेस्ट करते हैं अपनी एंटिटी कीज की। हम इंस्पेक्ट करते हैं कोलिजन्स, ऐसा तो नहीं है कि कोई अकाउंट नंबर कोलिजन हो जाए या कोई एंटिटी कीज कोलिजन हो जाए, वी हैव टू डू दैट। कंपेयर करते हैं हम विथ मास्टर कस्टमर डेटा, ठीक है। वी मेक अ मास्टर कस्टमर डेटा अक्रॉस ऑल डिफरेंट बैंक्स एंड ट्रांजैक्शंस और फिर हम उसके अक्रॉस कंपैरिजंस करते हैं कि एंटिटी कीज यूनिक है या नहीं, ठीक है। एंड वी रिकंसाइल काउंट्स, ठीक है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रिकंसाइल करते हैं अप्रोप्रिएटली विद द सोर्स सिस्टम, ठीक है। चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर करेक्ट, ओके। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंटिटी कीज एंड ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर्स, ठीक है।
सो बिल्ड करते हैं हम इसको. सो वी आर गोइंग टू बिल्ड अ सेंडर की फॉर बोथ बैंक एंड अकाउंट टू रिड्यूस कोलिजन्स. ठीक है. सो एक, तो हम कीज बनाना शुरू करते हैं. एक नए सेल में विल स्टार्ट. ओके. सो अब हम करने क्या वाले हैं, हम सबसे पहले एक सेंडर एंटिटी बनाएंगे. ठीक है. इन अवर डेटा सेट, जो हमारा डेटा सेट है, एक बार चेक कर लेते हैं. डेटा सेट डॉट कॉलम्स. ठीक है. दिस इज द डेटा सेट जो हम यूज कर रहे हैं. सो इस डेटा सेट के अंदर हम एक सेंडर एंटिटी बनाएंगे. ठीक है. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले बैंक लेंगे. फ्रॉम बैंक, कौन सा बैंक अकाउंट है, उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और स्ट्रिप कर लेंगे अगर कोई गलती से स्पेसेस हैं आगे पीछे. तो पहले हम बैंक लेंगे, बीच में डबल कोलन लगाएंगे. ठीक है. मतलब दिस विल बी मेड समथिंग लाइक दिस, कि मान लो जैसे, मान लो यूजर है राखी और बैंक अकाउंट है 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल. तो एंटिटी की बनेगी, एंटिटी की विल बी लाइक दिस, RAKHI, लेट्स से कोलन 1 2 3 4 5, मे बी इस तरीके से हम ले सकते हैं. ठीक है. लेट्स से ऑल लोअर केसेस ले लो या ऑल अपर केसेस ले लो. ठीक है. वी कैन यूज वन फॉर्मेट. सो अब इसके बाद में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट, हमने बैंक ले लिया और हमने अकाउंट ले लिया. ठीक है. इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे. तो इससे हमारी सेंडर एंटिटी बन जाएगी. सिमिलरली हम एक रिसीवर की बनाएंगे. ठीक है. रिसीवर एंटिटी भी सेम इसी तरीके से बनेगी. रिसीवर एंटिटी कैसे बनेगी, टू बैंक हम यूज करेंगे, किस बैंक में जा रहा है और किस अकाउंट में जा रहा है पैसा. ठीक है. एंड सेपरेटेड बाय डबल कोलन. तो इससे हमारे पास एक सेंडर एंटिटी बन जाएगी और एक रिसीवर एंटिटी बन जाएगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम बनाते हैं पहले एक सेंडर एंटिटी बनाते हैं. ठीक है. तो मैंने बोला डेटा सेट. डेटा सेट में मैंने सबसे पहले हमने क्या ले लिया, फ्रॉम बैंक. ठीक है. हमने ले लिया फ्रॉम अंडरस्कोर बैंक. ठीक है. इसको हमने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में. डेटा सेट फ्रॉम बैंक, हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है. सो अब आप देखो, जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, जो भी बैंक के आईडीज हैं, वो मेरे पास बैंक अकाउंट नंबर्स कन्वर्ट हो गए हैं. ठीक है. अब मैंने इसको, अगर कहीं पे कोई गलती से स्पेस आ रहा है, डॉट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसको स्ट्रिप कर दिया. ठीक है. .str.strip फंक्शन नहीं है. ठीक है. तो अब अगर आप देखो तो आपके पास सारी रोज, जो भी बैंक के अकाउंट नंबर्स हैं. ठीक है. आई थिंक डेटा थोड़ा हिल गया है इसे. Okay, let's do one thing. Let's say dataset.head. ठीक है. अच्छा, हो सकता है फ्रॉम बैंक में ऐसे नंबर्स हैं, फ्रॉम अकाउंट में. ठीक है. वो बैंक में भी आई थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक है, तो हर बैंक को एक आईडी दे दी गई है. तो दीज आर द आईडीज ऑफ द बैंक. ठीक है. दीज आर नॉट नेम्स, आईडीज ऑफ द बैंक. सो हमें एक बैंक मिल गया. और सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं कि अब जैसे हमें हम यहाँ पे कंकैटिनेशन करेंगे. ठीक है. सो मैंने क्या किया, एक सेंडर एंटिटी बनानी है, तो हम इसको एक उसमें ले लेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, सो दैट कि हम मल्टीपल लाइन में इसको लिख सकेंगे. डेटा सेट
कंकैटिनेट किया हमने, ठीक है, प्लस बैंक हमने ले लिया और हम अकाउंट नंबर ले लेंगे, ठीक है, बैंक की आईडी और अकाउंट नंबर, ठीक है। तो डेटा सेट में हमने ले लिया अकाउंट, अकाउंट, ठीक है, डॉट एस टाइप, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब अगर आप देखोगे तो अब हमारे पास एक जुड़ के आ जाएगा। अब हमारे पास विल गेट अ लिस्ट। अब इसमें आप देखो कि एक तरफ हमारे पास बैंक की आईडी आ गई, फिर डबल कोलन आ गया और फिर एक अकाउंट नंबर आ गया। सो दिस ओवरऑल इज एन एंटिटी, ठीक है, ये एक एंटिटी की बन गई, यूनिक एंटिटी की। ओके, सो अब हो सकता है हमारे पास जब भी एक सेम बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट नंबर होगा तो एक एंटिटी हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। वो एंटिटी किन किन अकाउंट्स को पैसा ट्रांसफर कर रही है, वहां से हमें रिसीवर की एंटिटीज आ जाएंगी, तो हमें मल्टीपल एंटिटीज पता लग जाएंगी, सेंडर्स कहाँ पे हैं, रिसीवर्स कहाँ हैं, एंड हु इज, हाउ ही ट्रांजैक्ट्स मनी फ्रॉम एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट, ठीक है। पूरी एक जर्नी हम आगे मैप करेंगे। सो इसको हम सेव कर लेते हैं डेटा सेट के अंदर। लेट्स से दिस बिकम सेंडर एंटिटी, ठीक है, सेंडर एंटिटी बन गया और मैं डेटा सेट के अंदर से सेंडर एंटिटी फेच कर लूंगा, ठीक है। तो हमारे पास अब सेंडर एंटिटी क्रिएट हो गया है एक तरीके से कॉलम, ठीक है। अब अगर आप डेटा सेट डॉट हेड दोबारा हम कॉल करें तो लास्ट में आप देखोगे अपने पास एक अकाउंट, एक एंटिटी बन गई है सेंडर एंटिटी के नाम से, ठीक है। तो अब हमारे पास एक तरीके से यूनिक आईडी है ऑफर सेंडर प्रॉपरली। अब वो अक्रॉस कहीं भी जो अकाउंट से भेज भेज रहा है इंफॉर्मेशन, तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेंडर को, ठीक है। नाउ अभी तो एक एंड पता लगा, अब सिमिलरली हमें क्या चाहिए, हम इसी तरीके से रिसीवर एंटिटी भी बना लेंगे, ठीक है। तो रिसीवर एंटिटी कैसे बनाओगे, डेटा सेट, अब आपके पास एक टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक डॉट एस टाइप डॉट एस टी आर सच, ठीक है, स्ट्रिंग, टू बैंक अकाउंट हमने ले लिया, प्लस अब हम एक रिसीवर एंटिटी बना रहे हैं, ठीक है। रिसीवर एंटिटी में हमारे पास दूसरे एंड पे आ जाएगा अकाउंट वन, अकाउंट अंडरस्कोर वन। आई थिंक हमने कॉलम नेम्स चेंज कर दिए थे, स्नो स्नेक केस कर दिया था, तो अकाउंट अंडरस्कोर वन, टू बैंक, ठीक है, एंड दिस इज अकाउंट अंडरस्कोर वन डॉट एज टाइप स्ट्रिंग डॉट एस टी आर डॉट, ठीक है। एक ही इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और इसको थोड़ा न्यू लाइंस पे कर देते हैं सो दैट इट विल लुक मोर रीडेबल। और डेटा सेट में अब हम एक बना देंगे रिसीवर एंटिटी, ठीक है, रिसीवर एंटिटी। सो मैं इसे रन कर देता हूँ, एक हमारे पास सेंडर एंटिटी आ गई, एक हमारे पास रिसीवर एंटिटी आ गई, यानी अब एक तरीके से हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ऑफ अ कस्टमर, ठीक है। एंटिटी क्या हो सकती है, एंटिटी अकाउंट हो सकता है, एंटिटी पर्सन हो सकता है, एंटिटी कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो अभी जैसे हम इस केस में क्या कर रहे हैं, बैंक और अकाउंट नंबर के बेसिस पे लेट्स से एक पर्सन की एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंटिटी बिकम्स अ पर्सन, एक पर्सन, हाउ ही इज ट्रांसमिटिंग मनी टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है, वो हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे आगे। तो हमारे पास सेंडर एंटिटी आ गई और हमारे पास रिसीवर एंटिटी आ गई,
ठीक है, हमारे पास सेंडर एंटिटीज आ गई और रिसीवर एंटिटीज आ गई। ठीक है, यहाँ तो देखो री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खुद को ही भेज रहा है, एक सेंडर खुद को ही भेज रहा है। ठीक है, सिमिलरली आगे हमारे पास और स्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, सो वी गॉट सेंडर एंटिटी एंड वी गॉट रिसीवर एंटिटी। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिटर्मिनिस्टिक ट्रांजैक्शन आईडी व्हेन नो ट्रस्टेड सोर्स आईडी एग्जिस्ट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट करनी है प्रॉपर। ट्रांजैक्शन आईडी आप कैसे क्रिएट कर रहे हो, जैसे मान लो आपने इंडेक्स ले लिया, जो नॉर्मल इंडेक्स था आपके डेटा सेट का। ठीक है, और डेटा सेट के साथ में आपने ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प ले लिया, ताकि आप यूनिकली हर एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प को इंडिविजुअली क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है एक ही टाइम स्टैम्प पे 2 ट्रांजैक्शंस हो गई हो या 5 ट्रांजैक्शंस हो गई हो। ठीक है, तो फिर वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी कौन सी ट्रांजैक्शन है। तो हमें क्या चाहिए, जो जो ऑर्डर आया ट्रांजैक्शन का और उसका जो टाइम स्टैम्प आया, उसके बेसिस पे हमने एक आईडी असाइन कर दी। ठीक है, तो अब दिस आईडी कैन एडेड विद द एंटिटी। तो हमें ये पता चल गया कि एक एंटिटी ने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं प्रॉपर। ठीक है, एंड हाउ ही इज ट्रांजैक्टिंग। तो फिर आगे हम उसका बिहेवियर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप डेटा सेट में से इंडेक्स निकाल लोगे, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लोगे, डैश लगाओगे और ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प निकाल लोगे। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दोगे और आपकी ट्रांजैक्शन आईडी बन जाएगी। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे पास टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब इसको भी हम जोड़ लेंगे। सो क्या किया हमने, हमने ले लिया डेटा सेट, डेटा सेट में से हमने इंडेक्स निकाला। ये इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, ये जो है ना ये इंडेक्सेस हैं। तो इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो डेटा सेट डॉट इंडेक्स से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, देन यू कैन कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम इसे स्ट्रिंग में करेंगे क्योंकि हमें कंकैटिनेशन करनी है। ठीक है, प्लस किया मैंने, डैश लगाया, प्लस किया मैंने डेटा सेट, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास टाइम स्टैम्प, डेटा सेट टाइम स्टैम्प। ठीक है, टाइम स्टैम्प को मैंने कन्वर्ट कर लिया एज टाइप str। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। टाइम स्टैम्प भी कौन सा फॉर्मेट था वी आर नॉट अवेयर, कई बार टाइम हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सो अब ये बन गई हमारे लिए एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी, डेटा सेट ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी। इसका नाम हम रख देंगे ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो अब हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी भी क्रिएट हो गई। तो अब हमने क्या बना लिया, एक हमने सेंडर एंटिटी बना ली, रिसीवर एंटिटी बना ली, तो हो गई हमारी एंटिटी कीज। ओके, सो जैसे अगर हम डॉक्यूमेंट को दोबारा रेफर करें तो एंटिटी कीज क्या है, दे कंबाइन फील्ड्स टू रिप्रेजेंट वन सेंडर और रिसीवर कंसिस्टेंट। सो हमारी कीज रेडी हो गई और हमारा ट्रांजैक्शन आईडी रेडी हो गया। ठीक है, तो अभी एक बार ये ट्रांजैक्शन आईडी को प्रिपेयर कर रहा है, और आखिरी में हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि सारी ट्रांजैक्शन आईडीज यूनिक है ना, कहीं पे कोई कोलिजन ना हो। ठीक है, जस्ट टू इंश्योर कि कोई कोलिजन ना हो। तो ये भी एज जब भी हमें आई सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं तो पहले वी असाइन एंटिटी कीज, इसको हम फीचर्स भी बोलते हैं, वी क्रिएट न्यू फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम्स। ये फीचर्स हमें कस्टमर्स को और पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में प्रॉपरली हेल्प करते हैं। ठीक है, सो अभी ट्रांजैक्शन आईडी बन गई और मैं हेड कॉल करूंगा, एंड फाइनली हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आईडी भी आ जाएगी। सो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा था कि ट्रांजैक्शन आईडी सेंडर एंटिटीज हमारे पास क्रिएट हो जाए। सो नाउ वी गॉट सेंडर एंटिटीज, रिसीवर एंटिटीज एंड ट्रांजैक्शन आईडीज। ठीक है, नेक्स्ट विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट सेशन। अगले में हम ये फीचर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज बिहेवियरल फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये जो फीचर्स हमने बनाए हैं वी विल डू इंजीनियरिंग अराउंड एंड विल आइडेंटिफाई बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स। ओके, so that's it for the day. I'll send the video shortly. Okay, sir. Okay, bye bye. Thank you.